Hello and welcome, my dear students. I am Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं एडवेंचर्स विद ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन क्लास 8 के आंसर की। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम 8 चैप्टर्स कवर करेंगे, तो मैं आपके लिए 8th चैप्टर लेके आ गई हूँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके पहले के 7 चैप्टर्स मैंने सारे कवर कर दिए हैं। अगर आपने वो सारे चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उनको विजिट कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हालांकि एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत ईजी वे में मैंने आपको एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट वीडियो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आपको उसे सर्च करने में हेल्प मिले या ईजी रहे। तो ये जो लिंक है उसके थ्रू आप पहले ये समझ लेना कि एक्टिव पैसिव वॉइस बेसिकली होता क्या है। मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से वहाँ पर समझाने की कोशिश की है। फिलहाल यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर की को कवर करूँगी, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी फिर कभी बाद में, जैसा भी आप डिमांड करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पेज में ही हमें अकॉर्डिंग टू द पोएम यहाँ पर ये चीज़ें किसने करी हैं ये हमें बताना है। तो मैंने आपके लिए इसे फिल कर दिया है, देख लेते हैं एक बार। मैं इसे पढ़ भी देती हूँ। फर्स्ट, ब्रोक द कप ब्रोक इट सेल्फ, क्रैक द ब्लू वेस्ट नो बडी, टर्न ऑन द टैप नो नॉट आई, डोंट नो हु, मेड द जैम स्टेन appeared by itself, turn on the washing machine, that cat, muddied the carpet we don't know, haunted the house a ghost made by, and I think the boy did these things। तो एक पोएम भी हमने पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड ये है, तो इसे मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है आपके लिए। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पर है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज। तो यहाँ पर क्या करना है, ये 2 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से एक कोई सही है, उससे ही हमें टिक करना है। तो मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप टिक भी कर सकते हैं। डू यू नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया? तो जिसको जिसको मैंने अंडरलाइन किया, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो या टिक कर सकते हो, जैसा भी आपका मन करे। हिंदी, वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इट is used by large section of the population in the northern part of the country, and it is understood by many people who speak other languages such as Gujarati, Marathi, Rajasthani, and so on. The languages of South India, Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, are considered to be Dravidian language. Only a small percent of the Indian population use English, but this small percent constitute more than 70 million, a number that is higher than the population of UK। तो उसको करेक्ट मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप टिक भी कर सकते हो जैसा कि बताया गया है। तो ये आपके लिए आई थिंक हेल्पफुल होगा। आगे चलते हैं। हेयर आर 2 रिपोर्ट्स ऑफ द सेम एविडेंट इन 2 न्यूज़पेपर। तो 2 अलग अलग न्यूज़पेपर में 2 रिपोर्ट्स हैं। द मेन वर्ब इन द फर्स्ट रिपोर्ट हैव बीन अंडरलाइन, तो मेन वर्ब को अंडरलाइन कर दिया गया है। रीड द सेकंड रिपोर्ट एंड अंडरलाइन द करस्पॉन्डिंग वर्ब्स। तो हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग वर्ब्स को अंडरलाइन करना है। तो जैसे फ्रीडम फाइटर सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस, 68 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर देखो ऑर्गेनाइज को अंडरलाइन किया गया था, यहाँ पर वॉज ऑर्गेनाइज को किया गया। यहाँ पर इन्वाइटेड को किया गया था, वॉज इन्वाइटेड को किया है हमने यहाँ पे। वेलकम, तो यहाँ पर हमने वॉज वेलकम को किया। मेड, यहाँ पर हमने वॉज मेड को अंडरलाइन किया। चीयर्ड, यहाँ पर हमने वॉज चीयर्ड को अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, जैसा हमें कहा गया था वैसा हमने कर दिया है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। यह है रीड द न्यूज़ आइटम, अंडरलाइन द वर्ब इन पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो पैसिव कंस्ट्रक्शंस में जो वर्ड है उन्हें हमें अंडरलाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हैज़ बीन एक्सकवेटेड को हमने अंडरलाइन करना है। यहाँ पर हैज़ बीन इंडिकेटेड अंडरलाइन करना है। वॉज स्टेटेड अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है हमारा इज प्रूव्ड को अंडरलाइन कर दीजिए। वॉज डिस्ट्रॉयड को अंडरलाइन कर दीजिए। वर बर्न्ड को अंडरलाइन कर दीजिए। वर ऑल्सो फाउंड को अंडरलाइन कर दीजिए। वॉज कल्टिवेटेड को अंडरलाइन कर दीजिए। हैज़ बीन इंडिकेटेड को अंडरलाइन कर दीजिए। हैव बीन फाउंड को अंडरलाइन कर दीजिए। वर ऑल्सो यूज्ड को अंडरलाइन कर दीजिए। एंड वॉज मेड को अंडरलाइन कर दीजिए। तो जैसे कि मैं पैसिव कंस्ट्रक्शंस को अंडरलाइन करने के लिए कहा गया था, हमने उसे अंडरलाइन कर दिया है। हालांकि एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं इसको पढ़ने के लिए आप उस वीडियो को विजिट करिएगा, तो ये सब बातें आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगी, बहुत ईजी हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ग्राम एंड जीटी वर वॉकिंग थ्रू द Sango bamboo forest in the Japan. Identify the tenses of their passive sentences and underline the verbs that helped you to do it. है ना, तो आपको क्या करना है कि जिन हेल्प वर्ड्स की मदद से आप ये पहचान पा रहे हो कि ये कौन से टेंस का है, तो उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और टेंस लिख देना है। जैसे यहाँ पे इस कंसीडर को अंडरलाइन करके यहाँ सिंपल प्रेजेंट लिख दिया, क्योंकि इससे ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे वर्ड प्लांटेड को अंडरलाइन करके यहाँ सिंपल पास्ट लिख दिया, क्योंकि वर्ड वॉज और वर्ड तो पास्ट का होता है। ठीक है, हैड बीन कंसीडर्ड, तो हैड बीन कंसीडर्ड
तो जैसे ये बीन वगैरह आ जाता है ना, वो परफेक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। और हैड तो वैसे भी पास्ट में यूज होता है, तो पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है इज सरप्राइज, तो इज देखते ही सिंपल लगा देना, और सरप्राइज्ड तो यहाँ पर क्या हो गया, इज सरप्राइज, यानी कि सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है। इज मेड समझ लो, इज आते ही सिंपल आएगा तो सिंपल प्रेजेंट। हैज़ बीन वोटेड, अब जैसे मैंने बताया बीन आता है तो क्या लग जाता है, परफेक्ट लग जाता है। और हैज़ क्या है, हैज़ और हैव किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, आर बीइंग विजिटेड, तो बीइंग यानी कि ING, जैसे ही आपको ING दिखा ना, वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस लगेगा, ठीक है। ING दिखते ही क्या लगेगा, कॉन्टिन्यूअस। और आर, इज और आर किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वॉज टेकन, वॉज तो हमेशा पास्ट में लगता है, सिंपल पास्ट है ये, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। चेंज द पैसिव सेंटेंस फ्रॉम द एक्सरसाइज D इनटू एक्टिव सेंटेंसेस। यू मे ऐड अ डूअर इन द सेंटेंस एंड डू नॉट हैव एनी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो हमें क्या करना है, जो हमें प्रीवियस यहाँ पर दिया गया था, इन्हीं की हेल्प से हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्हें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपके लिए बहुत ईजिली करके रखा है, आपको बस देख के सही सही कॉपी डाउन करना है। सेकंड वाला देख लेते हैं, फर्स्ट तो क्या ही हुआ है, पीपल प्लांटेड द बैम्बू शूट मैनी ईयर्स एगो। सेकेंड है, पीपल हैड कंसीडर्ड दिस फॉरेस्ट टू बी प्लेस ऑफ ग्रेट नेचुरल ब्यूटी इवन इन द 9th century। फोर्थ है, द साउंड ऑफ विंड सरप्राइजेस ग्रामा। फिफ्थ है, when the wind blows, the clashing of bamboo shoots make a unique sound। Sixth है, the Japanese government has voted this sound as one of the must be preserved sound of Japan। must be preserved sound मतलब इस ऐसी आवाज़ जिसे बचाने की ज़रूरत है, बचा के रखने की ज़रूरत है। Grandma and GT are visiting many shrines and temples and hermitages in the forest। shrines मतलब क्या होता है, मंदिर ही होता है, ठीक है। एट्थ है, पोस्ट टुक दिस फोटो ऑन हिज ट्रिप। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए। देखते हैं एक्सरसाइज F क्या कहती है हमसे। कहती है, इफ़ यू हैव आस्क्ड टू मेक फॉर्मल स्पीच अबाउट सम चेंजेस इन योर स्कूल, गिवन बिलो आर पॉइंट्स दैट यू हैव जॉटेड डाउन। ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव कंस्ट्रक्शन टू शोज टू मेक देम फॉर्मल। यू मे ओमिट द डूअर इफ इट इज़ नेसेसरी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मल बनाना है, पैसिव का फिर आपको फॉर्मल बनाना है। वी आर होल्डिंग द इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट हियर इन जनवरी। द इंटर स्कूल स्पोर्ट मीट इज बीइंग हेल्ड हियर इन जनवरी। तो आपको ऑफिशियल नोटिस के फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपका सेकंड वाला कर दिया। थर्ड देखते हैं, दे हैव बिल्ड अ न्यू बास्केटबॉल कोर्ट। अ न्यू बास्केटबॉल कोर्ट हैज़ बीन बिल्ट। फोर्थ है, दे विल कंप्लीट द वर्क ऑन द टेनिस कोर्ट दिस ईयर। द वर्क ऑन द टेनिस कोर्ट विल बी कंप्लीटेड दिस ईयर। नेक्स्ट है फिफ्थ, they will inaugurate the new library building next year. The new library building will be inaugurated next year. They will open the new school canteen next month. New school canteen will be opened next month, right? देखते हैं जी, change these sentences into active voice. You may add doer where none are mentioned. तो सेकेंड वाला देख लेते हैं, द स्कूल प्ले ग्राउंड हैज़ बीन गिवन अ न्यू लुक। दे हैव गिवन द स्कूल प्ले ग्राउंड अ न्यू लुक। एक्टिव में बनाना है इसको। अ स्विमिंग पूल विल बी कंस्ट्रक्टेड विद इन द नेक्स्ट 5 years। वी विल कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल विद इन द नेक्स्ट 5 years। द वॉल्स हैव बीन वाइट वॉश्ड। वी हैव वाइट वॉश्ड द वॉल्स। New audiovisual equipment has been installed in the classroom. We have installed a new audiovisual equipment in the classroom। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। सिक्स्थ भी है एक, high standard of conduct and academic excellence are expected from the students. We expect high standards of conduct and academic excellence from the students. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज H। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव। आपको इनको पैसिव में लिखना है। साइना कुड नॉट ओपन द ईमेल अटैचमेंट। द ईमेल अटैचमेंट कुड नॉट बी ओपनड बाय साइना। Hamid has to convey the message. The message has to be conveyed by Hamid. Let her forward the message to me. Let the message to be forwarded to me. She must send another email to them. Another email must be sent to them by her. Okay. Fifth है, the delay in delivery might offend the chief. The chief might be offended by delay in delivery. Exercise I, your house is going to be painted. There are instructions for the painters. Convey them using passive infinitives. आपको passive infinitives का use करते हुए इन्हें convey करना है। Paint the whole house white. तो the whole house is to be painted white. थर्ड है, पॉलिश द वुडन डोर्स। द वुडन डोर्स आर टू बी पॉलिश्ड। नेक्स्ट है, पेंट द विंडो ग्रिल ब्लैक। द विंडो ग्रिल्स आर टू बी पेंटेड ब्लैक। नेक्स्ट है, वाइप द फ्लोर क्लीन एवरी इवनिंग। द फ्लोर्स आर बीइंग वाइप्ड क्लीन एवरी इवनिंग। मूव करते हैं एक्सरसाइज J की तरफ।
Here are some tips about safety in the kitchen. Read them carefully and change them into passive instructions. तो आपको passive instructions में इनको convert करना है. तो पहला वाला आपके लिए किया हुआ है, सेकंड वाला देख लेते हैं. You should only use cotton apron while cooking. Only a cotton apron should be used while cooking. You must use only BIS approved rubber tube and replace it every 2 years. Only a BIS approved rubber tube must be used and it must be replaced every 2 years. If you smell gas, you should put out all the flames and immediately close the burner and the regulator. If a gas is smelled, all the flames should be put off and the burner and the regulator should be closed. Don't में क्या है? You should not leave the vessel unattended on the lit gas stove. Vessels should not be left unattended on the lit gas stoves. You should not operate the electric switches while changing a cylinder. Electric switches should not be operated while cylinder is being changed. तो ये जो है हमने do's और don'ts यहाँ पर complete कर लिया है. देख कर सही सही लिख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. 7th, you must never place a cylinder inside a closed compartment. A cylinder must never be placed inside a closed compartment. You must not attempt self-repair of the stove. Self-repair of the stove should not be attempted. यहाँ पर here are some recipes of rice pudding. तो अब यहाँ पर खीर वीर बनाना भी सीख ही लो, क्योंकि अपने इंग्लिश में सब सिखाया जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर है बॉयल, यहाँ वॉश सोक राइस इतना फॉर 20 मिनट्स. तो ये तो हमने देख लिया. नेक्स्ट क्या करना है? बॉयल 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ लार्ज पैन. 5 लीटर ऑफ मिल्क मस्ट बी बॉइल्ड इन अ लार्ज पैन. Add the soaked rice to the boiling milk. The soaked rice must be added to the boiling milk. Stir the milk constantly for 15 minutes. The milk must be stirred constantly for 15 minutes. Add 75 grams of sugar and boil the milk for 5 minutes. 75 grams of sugar must be added and the milk must be boiled for 5 minutes. Next, remove the pan from the heat when the rice is well cooked. The pan must be removed from the heat when the rice is well cooked. Keep it aside to cool. It must be kept aside to cool. Add some rose water and sliced pistachios. Some rose water and sliced pistachios must be added. 9th है पिस्ता की बात हो रही है ना, पिस्ताचियस है जो. कीप द पुडिंग इन द रेफ्रिजरेटर टिल सर्विंग टाइम. द पुडिंग मस्ट बी केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर टिल सर्विंग टाइम. यहाँ पर है एल वाला जो है, इसमें हमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. द नेशनल सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4th March. इट इज़ बिलीव्ड दैट सेलिब्रेशन हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस. यहाँ पर है सेमिनार्स आर displayed are organized so that habit of safety of the work can be inculcated in this way. और यहाँ पर है workplace are enforced by the government. It is expected that the aims and objectives of the labor legislation will be realized soon. Legislation will be realized soon. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्या बचा. फॉलो द एग्जाम्पल्स एंड सुटेबल हेडिंग्स देनी है. 135 कम्यूमेटर्स फाइंड. सेकेंड में है ज्वेल्स रिकवर. थर्ड में है इंग्लैंड डिफीटेड द एट द होम. एन में हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर इसे फिल करना है. बीइंग स्टोलन फ्रॉम पहले में हैव अरेस्टेड 4 ट्रैवलर्स हु वर ट्राइंग टू इमिग्रेट टू द USA विद द फेक पासपोर्ट. तो यहाँ पर हमने इसे कंप्लीट कर लिया है. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं. जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि एग्जाम्स पास हैं और हमें ये 8 चैप्टर्स के आंसर की प्रोवाइड करा दीजिए. आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो. अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.